सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल के बेटे चैतन्य बाघेल को ईडी ने कल अरेस्ट कर लिया। कहा जा रहा है कि चैतन्य बाघेल का कल बर्थडे था, जिसमें बहुत बड़ा गिफ्ट ईडी की तरफ से उनको मिला है। 5 दिन की रिमांड में ईडी उनको भर दिया, अरेस्ट कर लिया। और ये जो पूरा मुद्दा है वो है शराब घोटाले का 3200 करोड़ रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला है और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, आप सुनेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, भूपेश बाघेल जब चीफ मिनिस्टर रहे छत्तीसगढ़ के, जब वो थे पदवी पे, उस वक्त में इनके ऊपर में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से लेके, कोयला घोटाला से लेके शराब घोटाले। अब शराब घोटाले केस में दोस्तों कई अधिकारियों को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, सस्पेंड कर लिया और कईयों को दोस्तों पूछताछ करके एक चार्जशीट तैयार की 5000 पन्नों की, जिसमें पूरा लेखा जोखा है चैतन्य बाघेल के द्वारा किए गए इस शराब घोटाले का। आपको बता दूं कि इसमें कोई भी बाहरी इंसान की मदद नहीं ली गई इस भ्रष्टाचार करने में। इसमें जो कंपनी शराब के ऊपर में जो होलोग्राम लगा रहता है, एक स्टिकर लगा रहता है, जो कंपनी वो बनाती थी स्टिकर, उसी कंपनी के द्वारा फर्जी फेक स्टिकर्स बनवाए गए, फेक होलोग्राम्स बनवाए गए। प्लस जो शराब कारोबारी थे दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरर्स, उनमें से 3-4 मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्फिडेंस में लिया और उनको ही कहा कि अब शराब की बोतल पे हमारे ये फेक होलोग्राम्स लगेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि कई अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। 22 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही नगीने कांग्रेस पार्टी के हैं दोस्तों, जिसकी दुहाई राहुल गांधी हर रैली में आज की डेट में भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब दिखा के संविधान की गाथा गाते हैं कि संविधान बचाएंगे, पूरे भारत में हम जहां जाएंगे संविधान की बातें करेंगे। बातें तो ये संविधान की करते हैं, लेकिन इनकी पूरी पार्टी का फाउंडेशन करप्शन के ऊपर में ही है। फिर वो चाहे रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में कल ईडी ने जो 43 प्रॉपर्टीज उनकी गुड़गांव में अटैच कर ली है दोस्तों, पूरी तरह से अटैच कर ली है, उसके ऊपर भी अब केस चलने वाला है 24 तारीख को। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर में जो नेशनल हेराल्ड स्कैम का जो थप्पा है, 29 जुलाई को दोस्तों उस पर जजमेंट आने वाला है। तो ये है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। आपको बता दूं दोस्तों, जो इनके आबकारी अधिकारी थे उसमें क्वासी लखमा जी का नाम आपने सुना होगा, उसको तो जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों, उससे पूछताछ हुई। तो इसमें IAS अनिल तुटेजा जी का नाम भी आ रहा है, आबकारी डिपार्टमेंट के AP त्रिपाठी जी का भी नाम आ रहा है, बिजनेसमैन अनवर देवर का भी नाम आ रहा है, अरविंद सिंह का भी नाम आ रहा है। इन सब ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया था, ठीक है, कि पूरी तरीके से हम आपस में ही इसको पूरी तरह से चलाएंगे इस भ्रष्टाचार को, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पूरा मास्टरमाइंड यही लोग थे। अब दोस्तों इसमें कई शराब कारोबारियों को भी इन्वॉल्व किया, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जिसमें कहा जा रहा है कि केडिया, वेलकम, ऐसी कुछ कंपनियां थी जिनके साथ में कॉन्फिडेंस लिया और उनको कहा गया कि अब एक काम करो, तुम शराब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके जब दुकान तक ट्रक्स भेजते हो पूरी लोडिंग करके, तो उसमें होलोग्राम हम लोग नकली वाला लगाएंगे। और ऐसे करके दोस्तों पूरा जो सरकारी टैक्स जमा होता है उसके जगह पूरा बेनामी पैसे इन्होंने कमाए बैकडोर से। कई शराब की गाड़ियां शराब दुकानों में जाती थी, जैसे बिकती है वैसे ही बिकती थी, कानो कान किसी को खबर नहीं हो रही थी। लेकिन जो आधा टैक्स का पैसा इनका बचता था वो इधर भ्रष्टाचार में यूज हो जाता था। शराब की बोतल भी वही, शराब भी वही, लेकिन उसके ऊपर में जो होलोग्राम स्टिकर लगा रहता है वो पूरी तरह से फेक। और कहा जाता है कि शराब में सरकार को 40 से 50% का रेवेन्यू कमाई होती है। 1000 रुपए की शराब की बोतल में 400 से 500 रुपए की कमाई होती है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के बतौर। तो इतने रुपए का झांसा देके दोस्तों इन लोगों ने टैक्स के पैसे इधर से उधर किए।
और शराब की दुकान में आपको पता है जो भी ट्रांजैक्शन होता है 80 to 90%, शायद ज्यादा भी हो, कैश में ही डीलिंग होती है। 500 का नोट थमाया, एक क्वार्टर दे दी, एक हाफ दे दिया, 1000 रुपए 1500 रुपए दे के पूरी बोतल ले ली, खंबा ले लिया। तो कैश में ही मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसमें ब्लैक करने में दिक्कत नहीं आती। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे पैन इंडिया में शराब की बिक्री को ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, ये नियम लागू चालू कर देना चाहिए, क्योंकि शराब में सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है दोस्तों, और रियल एस्टेट में होती है आज की डेट में भारत के अंदर में। अगर सबसे ज्यादा कहां पे काला पैसा खपता है तो ये दो सेक्टर्स में ही खपता है। तो अब कई कई ट्रक दोस्तों, कई मतलब 800 पेटी वाला एक ट्रक होता है दोस्तों, एक ट्रक में 800 पेटियां लगती है। तो ऐसी न जाने कितने ट्रक सालों दर साल इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसमें कई अधिकारी, कई मिनिस्टर्स, इनके शराब जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। फिर जो होलोग्राम बनाती है वही कंपनी से फेक होलोग्राम बनवाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट इन लोगों ने अपना ही एक खड़ा कर लिया, पैरेलली एक सिंडिकेट पूरी तैयार की जो अलग से ही कारोबार कर रही थी शराब का, आप कह सकते हैं। लेकिन सरकार को टैक्स ना देके ये पूरा टैक्स वसूलते थे, शराब की कमाई खा जाते थे। अब दोस्तों ये जो नाम मैंने लिए हैं, इन लोगों में से कई लोगों को ऑलरेडी जेल में डाल दिया गया है, जिसमें ख्वासी लकवा जी है, अनिल तुटेजा जी है, कहा जा रहा है कि अनवर देवर को भी अंदर डाल दिया गया है। तो ऐसे कई लोगों को अंदर डाल दिया। अब भूपेश बागेल सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि मेरे बेटे को जो बर्थडे गिफ्ट ऐसी दे दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। भाई ऐसी गिफ्ट ही मिलनी चाहिए। तुम लोग भ्रष्टाचार करोगे, जनता के पैसों को लूटोगे और तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें वैसे ही वेलकमिंग ट्रीटमेंट मिलता रहे। क्यों? क्योंकि तुम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हो और तुम्हारे बेटे ने धड़ल्ले ले चैतन्य बागेल के ऊपर में दोस्तों एक ये लिक्वर स्कैम का ही केस के बारे में नहीं है, इसके ऊपर में आरोप लगाए जाते हैं कोयला घोटाला का भी, महादेव बेटिंग स्कैम जो हुआ था दोस्तों हजारों करोड़ रुपए का, जिसमें कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं। तो वो पूरा स्कैम को ऑर्केस्ट्रेटेड ये मैनेज यही करते थे। 5000 पन्नों की ईडी ने चार्जशीट बनाई है, 5000 पन्नों की, और ये कई सालों से ईडी इस केस पे लगी हुई है, कहीं से भी इनको भागने नहीं देना जाना। कई आरोपियों ने खुद विटनेस बनने के लिए दोस्तों उन्होंने बयान दिया है, पूरी तरीके से बताया ईडी को कि कैसे ये पूरा स्कैम ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। भूपेश बागेल चहीते थे राहुल गांधी के, हमेशा से चहीते रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे फंडिंग मिलती थी भाई, वो ऐसे मिलती थी। आपको बता दूं अभी भूपेश बागेल पंजाब के, उनको ये बना के रखा है कि पंजाब कांग्रेस के पूरे हेड बना के रखा है वहां पे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी तो खुश हो रही होगी, क्योंकि अब उनको मुद्दा मिल गया कि देखिए कांग्रेस के बड़े नेता जो पूरा पंजाब यूनिट को हेड कर रहे हैं, उनके नेता के बेटे को ही जेल में डाल दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। कांग्रेस स्ट्रांग है दोस्तों पंजाब के अंदर में। अगर आम आदमी पार्टी को कोई अगले इलेक्शन में हराने के नंबर 1 कैंडिडेट है आज की डेट में, तो वो है कांग्रेस। अकाली और भाजपा जब मिल जाएगी तब वो अलग सिनेरियो होगा, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस ने अपना पांव कुल्हाड़ी पे मारा है। कुल्हाड़ी पांव पे नहीं गिरी है इनके, और दोनों ही केस में कटना पांव को ही है। तो अब राहुल गांधी कहां संविधान बचाओ की लाल डायरी दिखाएंगे भाई, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो नेशनल हेराल्ड स्कैम है, 50 लाख रुपए दे के 5000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अपना हथिया लेना, और कौन सी कंपनी के द्वारा यह हथियाई गई? यंग इंडिया नाम की कंपनी, जिसमें 76% के शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। अब इसको कैसे झुठलाओगे? नेशनल हेराल्ड स्कैम को कैसे झुठलाएंगे? और रॉबर्ट वाड्रा पे कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। छोटे वीडियो में मैंने बता दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। तो अब सरकार तो बीजेपी तो अपना काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा,
तो वो तो अपना काम कर रही है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई में पकड़े नहीं जा रहे, लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी शराब स्कैम में अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ के जेल में था भाई। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में थे, बेल पे बाहर है। अब अगला केस दोस्तों ईडी कोर्ट में कल गया। ईडी कोर्ट में कांग्रेसियों ने, भूपेश बाघेल ने मीटिंग बैठाई। जैसे ही उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, सारे कांग्रेसी नेता लोग आए वहां पे मीटिंग करने और फिर बात की कि चलो कार्यकर्ताओं को हुड़दंग मचाने दो, चिल्लाने दो, हाय हाय करने दो। करते करते ये लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे, ईडी के कोर्ट में। वहां पे ईडी कोर्ट ने कह दिया कि 5 दिन की रिमांड है भाई ईडी के पास, निकलो। तो इन लोगों ने हुड़दंग मचाने की कोशिश तो की, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी वहां पे आ गई इन लोगों को कंटेन करने के लिए। तो इस तरीके का ये लोग स्टंट खेलते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, हम तो शरीफ औलादे हैं हमारी, हमने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ऐसे ही प्रॉपर्टी बनती गई इन लोगों की, 2 प्रॉपर्टी पास पास में लेगी तो तीसरे को जन्म दे दिया, प्रॉपर्टी ऐसे ही बढ़ती रही इन लोगों की इनके हिसाब से। भूपेश बाघेल क्या कहते हैं कि अपने आका को खुश करने के लिए मोदी और शाह ईडी के द्वारा लोगों को जेल में भर रहे हैं कांग्रेसियों को। कौन है इनके मोदी शाह के आका? मतलब अदानी और अंबानी से था इनका। क्योंकि कल पार्लियामेंट के अंदर में वहां पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के बाहर में करने वाले थे भूपेश बाघेल, उनके हिसाब से, इसीलिए उनके बेटे के ऊपर में ये एक्शन हुआ। पब्लिक को क्या बेवकूफ समझ कर रखा? तुम लोग अपने बाप का देश समझ के भ्रष्टाचार करोगे, जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को जनता के ऊपर ना यूज करके, देश के अंदर यूज ना करके भ्रष्टाचार करोगे, फॉरेन में प्रॉपर्टियां बनाओगे और तुम लोगों को सजा नहीं होगी। अब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इनके वकील भी वैसे ही है तैयार। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जैसे ही हाई प्रोफाइल वकील इनको मिलेंगे, इनका केस देखेंगे। और नाम से ही हाई प्रोफाइल है भाई, ये कोई केस नहीं जीते 2014 से अब तक, कोई केस नहीं जीते ये लोग। हाँ, बेल दिलवाने में इनकी मास्टरी है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि चैतन्य बाघेल को बेल भी मिल जाए। देखिएगा अब कोर्ट के पाले में जब बॉल जाएगी ना, क्योंकि जितने भी लोग अब तक अरेस्ट हुए हैं ना दोस्तों इस पूरे छत्तीसगढ़ लिक्विड स्कैम घोटाले में, कईयों ने ऑलरेडी बेल के लिए अप्लाई करने के लिए अपने अपने वकील को दौड़ा रखा है। और जब केसेस पे सुनवाई होगी, अब आगे देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बेल देता है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बेल झट से मिल जाता है भाई। लालू यादव को देख लो, चारा स्कैम, चारा घोटाले में पूरा कन्विक्ट है भाई, फिर भी बेल में मस्त पॉलिटिक्स कर रहा है एकदम दिन धड़ल्ले से, सिर्फ मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर है। अब हमारे माननीय सम्माननीय मिलॉर्ड के ऊपर में है, कैसे इनको बेल मिलती है या सजा मिलती है वो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। केजरीवाल भी बेल में है, ईडी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त लगा रही है कि इनकी बेल खारिज कीजिए ताकि हम लिक्विड स्कैम घोटाले में पूछताछ आगे बढ़ा सके, ट्रायल आगे बढ़ा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी थी, तो अब गर्मियां खत्म होके होपफुली अगस्त महीने से कोर्ट चालू होगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये है दोस्तों पूरा भ्रष्टाचार जिस तरीके से इन लोगों ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर ही मैन्युफैक्चरर से लेके जो कंपनी हॉलमार्क बनवाती थी, उनसे ही डुप्लीकेट फेक हॉलमार्क का पूरा कारोबार किया। फिर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, वही इनके अधिकारी, पदाधिकारी, इनके नेता, सब इनके ही लोग इन्वॉल्व थे। और ये लोग पैरेलली शराब की नीति चला रहे थे, एक सरकार को एक हिस्सा जाता था और उसी तरीके से एक फेक हॉलोग्राम में माल बिकता था, जो पैसे पूरे इधर से जाते थे। इन लोगों ने बकायदा एक्सेल शीट मेंटेन करके रखी थी, सबको कितना कितना कमीशन जाएगा वो देखिए आप, लिस्ट पूरी 13 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, सब भ्रष्टाचार के पैसे। और कितने रुपए कांग्रेस को भेजे होंगे। कोई तो कह रहा है कि कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर बनाया भाई दिल्ली के अंदर में, बड़ी ऑफिस बनी है कांग्रेस पार्टी की, कार्यालय, वो ये इन्हीं सब पैसों से बना है। तो ये हाल है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। बिहार में चुनाव है, तो मेरे भाई जितने भी बिहार से आप भाई बहन देख रहे हैं, कृपया बच के रहिएगा, आपका वोट बड़ा अमूल्य है।
सोच समझ के वोट दीजिएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों अब तक की वीडियो, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।